यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन का विषय है यहोवा का भेद। यहोवा हम लोग खोलेंगे भजन संहिता 25 का 14 में देखेंगे। यहोवा का भेद को वही जानते जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। बाइबल हमें बताती कि परमेश्वर रहस्यमय नहीं है, बल्कि वह अपने प्रेम करने वालों पर अपनी बातों को प्रकट करता है। सीक्रेट्स ऑफ द लॉर्ड प्रकट करता है। यहोवा का भेद उसके साथ होते हैं जो उसका भय मानते हैं। आज हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पर ध्यान देखेंगे। पहला है यहोवा का भेद क्या है। दूसरा है वह किन लोगों पर अपने भेदों को प्रकट करता है। तीसरा है वह अपने भेद किस प्रकार प्रकट करता है। पहला हम देखेंगे यहोवा का भेद। परमेश्वर के भेद कई प्रकार से हैं, लेकिन बाइबल हमें विशेष रूप से 5 महत्वपूर्ण भेद को हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं। उद्धार का भेद यानी द सीक्रेट ऑफ सैल्वेशन, ये वचन हमें मिलता है रोमियो 16 का 25 और 26। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। 26 पद, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। उद्धार का मार्ग मनुष्य के ज्ञान से परे हैं। परमेश्वर उसे अपने लोगों पर प्रकट करता है। दूसरा है आत्मिक सामर्थ और आशीषों का भेद, द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग्स। हम ये वचन देखते हैं यशायाह 40 का 31। उसमें वचन यूं कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। कई लोग आत्मिक सामर्थ के पीछे भागते हैं, लेकिन केवल वही लोग इसे पाते हैं जो परमेश्वर के समीप रहते हैं, यानी जो परमेश्वर के बिल्कुल निकट रहते हैं। तीसरा उसकी वाचा का भेद, द सीक्रेट्स ऑफ हिज कवेनेंट। ये भजन अभी हम लोग ने इससे पहले देखा, भजन संहिता 25 का 14 में क्या कहता है, परमेश्वर अपनी वाचा उन्हीं पर प्रकट करता है जो उसके साथ निकटतम से चलते हैं। हम लोग ने वचन में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे अब्राहम को लेकर। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी और उसे पहले से बता दिया कि उसकी संतान महान होगी। यह हमें मिलता है उत्पत्ति 18 का 17 18। और सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। भविष्य की योजना का भेद, द सीक्रेट्स ऑफ हिज फ्यूचर प्लान्स। ये वचन हम देखेंगे इसमें आमोस 3 का 7 में। निश्चय प्रभु यहोवा बिना अपनी युक्ति अपने दासों भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किए कुछ नहीं करता। परमेश्वर अपने भक्तों को भविष्य की घटनाओं के बारे में चेतावनी और ज्ञान देता है, जैसा कि उसने जल प्रलय से पहले नूह को आगाह किया, यूसुफ को मिस्र में आने वाले अकाल का दर्शन दिया। 5वां है स्वर्ग के राज्य का भेद, द सीक्रेट ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। ये हम लोग वचन देखेंगे मत्ती 13 का 11। उसने उत्तर दिया, तुम जो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। यीशु ने अपने चेलों को स्वर्ग के राज्य के भेद समझाए, जबकि अन्य लोग अज्ञानता में रहे। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट, परमेश्वर अपने भेद
किन लोगों पर प्रकट करता है? पहला, जो उसका भय मानते हैं। हम लोग देखेंगे नीति वचन 9:10। यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। उन्हें वह अपना भेद बताता है जो उसका भय मानते हैं। दूसरा है जो उसकी संगति में चलते हैं। हम लोग वचन देखेंगे उत्पत्ति 5:24 में। एग्जाम्पल देखेंगे हनोक के विषय। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर अपनी योजनाएं उन लोगों पर प्रकट करता है जो उसके साथ निरंतर संगति में चलते हैं, हमेशा उसकी संगति में चलते रहते हैं। प्रभु अपनी बातों को, अपनी भेद की बातों को उन पर प्रकट करता है। तीसरा पॉइंट, जो पवित्रता में चलते हैं, जो होलीनेस में जीते हैं। भजन संहिता 66:18 में हम देखेंगे, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि हम पाप में जीते हैं तो परमेश्वर अपने भेद हम पर प्रकट नहीं करेगा। चौथा पॉइंट है, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। हम देखेंगे यशायाह 40:31। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर जल्दबाजी करने वालों पर नहीं, जल्दबाजी पर अपने भेद को प्रकट नहीं करता है, बल्कि उन्हें जो धैर्य पूर्वक उसकी बाट जोते उन पर अपने भेदों को प्रकट करता है। तीसरा हम देखेंगे परमेश्वर अपने भेद किस प्रकार प्रकट करता है। पहला पॉइंट, वचन के द्वारा। हम पाते हैं वचन में 2 तीमुथियुस 3:16 में, सारी पवित्र शास्त्र की शिक्षा परमेश्वर की प्रेरणा से की गई है। बाइबल ही परमेश्वर का मुख्य माध्यम है जिससे वह हमें भेदों को बताता है। दूसरा है पवित्र आत्मा के द्वारा। यूहन्ना 16:13 में देखेंगे, जब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सारी सत्य की बातों को तुम पर प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा हमें ऐसी बातें सिखाता है जिन्हें हम स्वयं नहीं समझ सकते। अब हम देखेंगे कैसे भेद की बातें प्रकट होती हैं। तीसरा, स्वप्न और दर्शन के द्वारा। ये हम पाते हैं वचन में अय्यूब 33:14 और 16 में। परमेश्वर एक रीति से बोलता है फिर भी मनुष्य नहीं समझता। वह स्वप्न में, रात को दर्शन में, जब मनुष्य गहरी नींद में होते हैं तब वह मनुष्य से बात करता है। स्वप्न और दर्शन के माध्यम से प्रभु अपने रहस्य को प्रकट करता है। चौथा हम देखेंगे प्रार्थना के द्वारा। हम ये वचन प्रार्थना के द्वारा यिर्मयाह 33:3 में पाते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी सी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता। जब हम गहरी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसी बातें बताता है जो अन्य लोगों को नहीं दी जाती है। गुप्त बातें बताता है, हमारे जीवन में उन बातों को प्रकट करता है। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे भविष्य वक्ताओं और सेवकों के द्वारा। आमोस की पुस्तक में देखें 3:7 में, प्रभु यहोवा बिना अपनी युक्ति अपने दासों भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किए कुछ नहीं करता। निष्कर्ष देखेंगे, कंक्लूजन, यहोवा के भेद महत्वपूर्ण और अद्भुत होते हैं। ये भेद उन्हीं पर प्रकट करता है जो उसका भय मानते हैं, जो उसके निकट रहते हैं, जो उसके साथ समय बिताते हैं, जो उसकी संगति में चलते हैं और जो पवित्रता में जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड।